मैं आज इस मौके पर अपने समाचार कार्य के पदाधिकारियों का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। परमहंस महात्मा रामकिशन जी की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित वार्षिक भंडारे में इस समय मैं मौजूद हूँ कैर गांव में। दोस्तों, यह एक धार्मिक सामाजिक अनुष्ठान है जहां पर अपने पूर्वजों को नमन किया जाता है, महापुरुषों को स्मरण किया जाता है और उनके दिखाए मार्ग पर चलने की यहाँ पर प्रेरणा ली जाती है। ऐसे ही एक धार्मिक सामाजिक अनुष्ठान के दौरान मेरे साथ क्षेत्र की सरदारी है और ख़ास तौर से विशेष तौर से कैर गांव से पूर्व में चेयरमैन रहे अमर सिंह जी हमारे साथ हैं। राम राम जी। राम राम जी, राम 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 भाई। बहुत अच्छा आयोजन है महात्मा रामकिशन जी की स्मृति में, तो क्या कहोगे? महात्मा रामकिशन जी हमारे गांव के ही बुजुर्ग थे और इन्होंने बच्चेपन से ही भक्ति की तमन्ना थी और 500 वर्ष तक इस आश्रम में उन्होंने तप किया। ये परमहंस रामकिशन के शिष्य थे, आत्मविश्वासी महात्मा थे। इन्होंने इस आश्रम को बढ़ावा दिया और इस आश्रम को प्रचलित कराया। मैं प्रधान होने के नाते मैंने 6 बीघे ज़मीनी आश्रम के नाम बहुत पहले करा दी थी। महात्मा रामकिशन एक बहुत ही तपस्वी और शुद्ध विचारों के महात्मा थे। हमेशा गांव में भी लोगों को शिक्षा ठीक देते थे, उनके पास आते थे, उनको भी भगवान राम की सारी प्रतिकाएँ बताते थे और वो हमेशा अपनी भक्ति में लीन रहते थे। उनके तप के कारण आज हमारा आश्रम बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। इस परिवार के सदस्य हर साल उनकी बरसी पर ये सिमरती मनाते हैं और भंडारे का आयोजन करते हैं। बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल। और देखिए, महापुरुष, कुल देवता, इष्ट देवता और इस तरह के जो आयोजन है वो समाज में भाईचारे का संदेश देते हैं। प्रेरणा मिलती है किस तरह से भाईचारा एकत्रित होकर अपने पूर्वजों को स्मरण करता है। कैर गांव का यह आश्रम है, बहुत ही प्राकृतिक सौंदर्य से यह चारों तरफ से हरियाली से भरपूर है। और संदीप जी युवा समाज सेवी हैं, संदीप सहरावत जी। बिल्कुल संदीप भाई, बहुत अच्छा आपका यह आयोजन है और तमाम जो क्षेत्र की बिरादरी है, खाप है, सरदारी है, वो यहाँ पर मौजूद है। धन्यवाद संजय जी, आपने महात्मा जी की पुण्यतिथि पर निमंत्रण स्वीकार किया और आप यहाँ पर प्रसाद के लिए आए। सभी बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही महात्मा जी किसी एक परिवार से नहीं बल्कि पूरे गांव से 36 बिरादरी थे, पूरे समाज के थे। जैसे बाबा हरिदास की मान्यता है, पूरे समाज में अनेकों गाँव में, हजारों गाँव में मान्यता है, उसी प्रकार से महात्मा जी भी जंगल में यहाँ पे कैर और मित्राओं की घनी डीप फॉरेस्ट थी, बनी में आकर के बैठे थे। एक कुटिया के यहाँ पे निर्माण किया, जिस कुटिया में ना तो कोई जंगला था ना कोई दरवाजा था और निर्भय जीवन उन्होंने अपना व्यतीत किया। चेयरमैन साहब से हमने सुनने में मिलता है, इन्होंने बड़ी उनसे मिले हैं, उनके जो सानिध्य में रहे हैं। हमारे जन्म से तो पहले महात्मा जी जो है अपना समाधि ले गए थे, लेकिन जितना भी उनके बारे में सुनना आता है कि अनपढ़ होते हुए गीता वेद शास्त्र उनका कंठस्थ थे। कोई भी व्यक्ति उस टाइम पढ़ा लिखा बैठ जाता था तो वो बता देते थे अगले अध्याय में ये बात होनी है। और वहाँ पर कुटिया में भी उनके में नाग सांप और ये सब चीज़ें विश्राम किया करती थी, निर्भय जीवन जिया था। उनको कोई भी किसी प्रकार का कभी भी उनको नुकसान नहीं किया और ना ही किसी उनको जो भक्त लोग यहाँ पर उस टाइम पर भक्तनी लोग यहाँ पे आते थे उनको किसी प्रकार का नाग सांप उन्होंने कभी जो है कोई ऐसा काम किया। उनके अनेकों किस्से हैं जो चेयरमैन साहब बताते थे। एक बार मैं हल जोड़ के जा रहा था तो उन्होंने कहा आज रहने दे इसको, तो उनका चेयरमैन साहब उस टाइम पर समझे नहीं वो क्या कहना चाह रहे हैं। उसी दिन रात को इतनी भारी बरसात हुई कि जो वो ठीक कह रहे थे कि आज बिजाई मत करो और ये बिजाई जो है आप थोड़ा रुक के करना। तो बरसात का जो उनका था अंदेशा, एक टाइम पे मेरे पास बता रहे थे दीपचंद वकील साहब, वो जो है यहाँ से चले गए। उस टाइम पे साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा भूकंप आया था तो एकदम वो हिले, भूकंप के झटके यहाँ पर नहीं थे लेकिन उनका एकदम हिलना हुआ। तो उन्होंने कहा महात्मा जी क्या बात हुई? बोला उस साइड में उस दिशा में पूरा विनाश हुआ है। तो इस टाइम पर आगे ध्यान सिंह जी हैं, ध्यान सिंह जी भी काफ़ी बातों से जो है बात बताएंगे आपको उनके बारे, महात्मा जी के बारे में। और उनको भी मेरे से जो बड़े हैं उनको ज़्यादा पता है। हमारी तो कल का जन्म है जी, कल की आयु है। बिल्कुल 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 जी 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 बिल्कुल। अमर सिंह जी से हम बात कर चुके हैं, तो महात्मा जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज उनकी पुण्यतिथि पर यह भंडारा आयोजित है और क्षेत्र की समस्त सरदारी खाप यहाँ पर मौजूद है। देखो जी, हम तो 2-3 साल के होंगे जब स्वर्गवास हो गया था महात्मा जी का, लेकिन उनके बारे में बुजुर्ग बताते रहे, हमने भी जो है कई प्रमाण देखे हैं। ये बड़का डाला काट रहे थे, वो सूबेदार सुरेश था,
और ऊपर तय जो है गिर गया, लेकिन वो रेलिंग पे नौका नहीं रुक गया आगे, वो आज भी विराजमान है यहाँ। हमने सही रूप देखा है, नहीं नीचे आगे इस पर शर भी लाग सके था और मतलब कोई हादसा भी हो सके था, लेकिन बिल्कुल नहीं, रेलिंग पे खड़ा हो गया है जी चीज़ न्यू का न्यू। तो कहने का मतलब ये है कि भाई महात्मा जी का आज भी आत्मा यहीं वास करती है और वो यहीं विराजमान रहते हैं। और रहे हमारी पर्सनल लाइफ, यहाँ के 50 खा गए, हम भर्ती हुए 23 साल का भर्ती हुआ हूँ मैं। कागज़ खो गए थे, आगे महात्मा जी खड़े पाए, बाँ पकड़ गए, पेपर जमा ले गए ना, मतलब एक एक मिनट के पाँव हो रहे थे मेरे, भाई कागज़ खो रहे, पेपर में बैठन कौन देगा। और पढ़ाई बहुत कर रखी थी वही, जो है काफ़ी कोशिश कर रखी थी वही पेपर की, लेकिन फिर पेपर में बैठे, और मेरे शायद आसपास जितने भी कैंडिडेट थे वो शायद सभी पास हुए होंगे, बट सारे क्वेश्चन बताए मैंने उनको जी बिल्कुल। और देखिए इस तरह के जो आयोजन हैं, बिल्कुल वो हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, उनके द्वारा जो अच्छे काम समाज हित में किए गए हैं, जो भक्ति भाव की बातें हैं, समाज को जोड़ने की बातें हैं, जो हमारे बुजुर्गों, जैसा कि अमर सिंह चेयरमैन जी ने भी कहा है कि उनके सानिध्य में रहने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, जीवन जीने का जो भाव है वो वहाँ से पैदा होता है। मानवता की सेवा की बात करें, समाज की एकता की बात करें, भाईचारे की बात करें, छत्तीस बिरादरी की बात करें, ये सब चीज़ें बुजुर्गों के सानिध्य में बैठने से, बुजुर्गों के साथ रहने से, और महात्मा परमहंस महात्मा जी रामकिशन जी, उनको आज यहाँ पर स्मरण किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है भावी पीढ़ी के लिए, समाज के लिए। चौधरी खजान सिंह डागर हैं, डासा 12 के प्रधान हैं। प्रधान जी, बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह के पूर्वजों को स्मरण किया जाता है, महात्माओं को नमन किया जाता है। देखिए, रामकिशन बहुत ही महान आदमी थे जिन्होंने परमहंस से आशीर्वाद लिया और उन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए। यहाँ जो है ना, सभी उसको कैर गांव में, आसपास के गांव में सभी आदमी मानते हैं, और मैं इस परिवार की जितनी प्रशंसा करूं कम होगी। ये परिवार बुद्धि की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से संपन्न परिवार है। इस परिवार में बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी और बहुत बढ़िया परिवार है। और ये गांव भी, मैं कैर गांव की भी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने बहुत बड़े पहलवान भी दिए, खिलाड़ी भी दिए, और बहुत हमारे एरिया में खेल के हिसाब से कैर गांव सबसे बढ़िया गांव है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, खेल खिलाड़ियों का यह गांव जिसने देश और दुनिया को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी दिए हैं, चौधरी खजान सिंह डागर जी ने बताया है, और हमारा पूरा एरिया गाम गवांड जानता है कैर के खिलाड़ियों की। चाहे कोच कुलदीप की बात करें, रणधीर सिंह सहरावत की बात करें, या राकेश कोच की बात करें, तमाम ज्ञान पहलवान जी की बात करें, तमाम ऐसे महान खिलाड़ी और संत इस गांव में पैदा हुए हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह डागर जी हैं ईसापुर से, जो भारतीय किसान यूनियन दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं। बीरेंद्र जी, बहुत अच्छा आज ये आयोजन है जिसमें हम सब लोग एकत्रित हुए हैं, क्या कहोगे? मैं तो महात्मा रामकिशन जी की आज पुण्यतिथि पर नमन करता हूँ मैं पूरे कैर गाँव को, जो इतना अच्छा आए सालियों जो आयोजन करते हैं। ये परिवार भाई संपन्न परिवार है, सामाजिक परिवार है। जैसे हमारे युवा साथी हैं, युवा नेता भाई संदीप सहरावत जी है, तो ये हमेशा ही गाँव में, गवांड में मिलजुल कर चलते। तो पूरा गवांड आज यहाँ कैर गाँव में बैठे हैं। तो आज कैर गाँव में अत्येक बातें हम सुनते हैं महात्मा जी की, बुजुर्गों से। आतंक काल का जिस तरह का कोई बारिश का संकेत था उसको बता देते थे, ओलावृष्टि का होता था इस तरह की बता देते, कोई इस तरह की बीमारी आती थी ये बता देते थे। तो उनको तो बड़ी बातें सुनते हैं। तो आज इस समय पे हम तो बस नमन करते हैं महात्मा जी को, और इस गाँव को, इस परिवार में और इस देश में आशीर्वाद रखे। बहुत बढ़िया, अच्छा प्रोग्राम है। बहुत बढ़िया जी, ये सारा परिवार इतना अच्छा है। अक्के ढास बताया करता जी, बॉर्डर के ऊपर ग्राउंड में ये खिलाते हैं इनके परिवार के। और हमारे एरिया के जो है ना, ढासा एरिया, मलकपुर एरिया, इससेपुर एरिया, इनमें इतने बढ़िया बच्चे खेलते हैं। अके स्टेडियम में फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं। गांव ने मेहनत करके बच्चियों का कॉलेज बनवाया और बहुत बड़ा डिपो खुलवाया। आज दिल्ली सरकार गांव सभा की ढूंढ कब्जा करना चाहती है। उस कब्जे से पहले गांव ने मिलकर अपनी ज़मीन को सारी को बांट दिया। 12 एकड़ में कॉलेज तैयार करा दिया, 14 एकड़ में डिपो बनवा दिया, और 19 एकड़ में स्टेडियम, बहुत बड़ा स्टेडियम की तैयारी कर रखी है। और इस हमारे आश्रम के नाम 6 बीघे ज़मीन गांव ने इस आश्रम के नाम करा दी। महात्मा और हो यहाँ हम महात्मा पंडित लोग रहते हैं,
कोई भी महात्मा आता है उसका फ़ौरन गांव में इतला हो जाती है और उसके खान पीन की व्यवस्था कर दी जाती है। सारा गांव इस आश्रम से जुड़ा हुआ है। हर आदमी, छोटा बड़ा, औरत बूढ़ी बड़ा, सब इसकी मानता को मानते हैं और इसका पुरजोर स्वागत करते हैं। ये महात्मा रामकृष्ण जी की दी एक संपत्ति देश गांव के लिए बहुत ही बढ़िया जगह है। और आम आदमी, हमारी औरतें, हमारी लड़कियां, हमारे बुजुर्ग रोज़ाना आश्रम के दर्शन करने के लिए आते हैं। और इसके गांव में हर छोटे बड़े सभी को मान्यता है। हमारे पड़ोस से हमारे सबसे बड़ा खाप है डासे बारह की। इसमें इसके समय समय पर हमारे डासे बारह के सरदार भी इस आयोजन में शामिल होते हैं और वो अपना पूरा योगदान इसमें देते हैं। जी। हमें अपने गांव की तरफ से डासे बारह की सरदारी और उन सब का हार्दिक धन्यवाद करते हैं समय समय पर आकर। क्योंकि आज अगर कोई छोटी मोटी भी बात है, क्योंकि हमारे डासे बारह के 15-16 गांव हैं। ये कौंसलर बनाओ, MLA बनाओ, इनका काम से हम तो इनकी तरफ देखते हैं भाई की न बनावांगे की न बनावांगे। बाहर आप भी राजनीति के पुराने खिलाड़ी रहे हो चेयरमैन साहब। भाई देखो, राजनीति तो राजनीति होती है। जी। हमने जब से स्कूल छोड़ा है जी। और राजनीति सारी देखी, नेहरू तो लेके और अब क्या कहा था इसने मुख्यमंत्री ने, मगर नेहरू से लेके तुम 9वां मुख्यमंत्री है। सबका इतिहास बनता है, तेरा भी इतिहास बनेगा। तो गांव के उसने हमारे बावनी के धारा सिंह ने कह दिया कि तू देहात की बात नहीं करता, गुस्से में आ गया। मैं बोले गुस्से मत आओ। बोला मैंने जाकर गांव में जाकर वो कराया, 200 रुपये किसानों को दिए। मैं कहा ये सरकार का काम होता है, किसानों पर आपत्ति आवे तो सरकार मदद करेगी। तेने नया काम नहीं कराया। अगर काल किसाना ने तेरे गेहूँ बोने बंद कर दिए तो तेने मांगे और भी नहीं मिलेगा। किसान देश का पेट भरता है, मेहनत करता है, अन्न पैदा करता है। और जो हमने इसकी बजाय और कम बोना शुरू कर दिया ना तो तेने बाहर भी नाज ना मिले। ये तो एक गवर्नमेंट की तरफ से हमेशा हर प्रधानमंत्री ने किसानों की मदद करी है। और ये हमारे सरसों की फसल ख़राब हो गई थी, फार्म भरे पड़े हैं और तू भाग्या फिर आमता भी कौन है। तो हमारा इस सारे संगठन में डासे बारह की एक महानता है। क्योंकि एक तो इनका संगठन है और संगठन के साथ भाई आबादी भी ज़्यादा है। ये मेरा एक गांव है, 1-2 मंडले से छोटा और बड़ा। ये हमारा आपस में सूतना बैठता। इबके ने चुनाव में किसका सूत बैठेगा? जरा भी हम लेके जा है ना तन्ना आगे करा था। मैं कसम खाता हूँ, कदे भी बोल रहा हूँ तो चेयरमैन साहब हमारा 12 कितना है बड़ा और कितने हम जाते हो, पर जहाँ भी गए हैं, मुख्यमंत्री के गए हैं, किसी मिनिस्टर के गए हैं, तो मगा भाई बोल लेंगे हमारे चेयरमैन साहब। भाई बर्थडे का फर्ज हो अपने बाल को संभालने का। वो तुम अपना फर्ज पूरा करो। इबके ने इससेपुर में क्या होगा? वार्ड बदल गया है, कुछ कॉलोनियाँ जुड़ गई हैं। अब तक आपने बहुत चुनाव देखे हैं, इस बार क्या होने वाला इससेपुर वार्ड में? मूर्ति बैठी ना, ये जो फैसला करेंगे ना वो ही होगा। इब तो हमने न्यू भी ना मेरा खून उठने से ये छटपट का सारे आ जाएंगे, जब देख लेंगे कौन बन का सुमान जोटा मार देंगे। युवा समाज सेवी हैं गोपाल डागर उजवा से, वो यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पर तमाम जो क्षेत्र की सरदारी है वो यहाँ पर मौजूद है। गोपाल भाई क्या कहेंगे? बड़ा अच्छा सामाजिक अनुष्ठान आज कैर गांव में। जी। सबसे पहले तो इतने अच्छे आयोजन के लिए यहाँ की समिति और समस्त गाँव को बधाई है। उन्होंने महात्मा जी की पुण्यतिथि पर इतना अच्छा आयोजन किया। इसके साथ ही मैं महात्मा परमहंस जी की पुण्यतिथि पर दिल से उनको नमन करता हूँ। धन्यवाद।